हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। स्लाइड को देख के आप जान गए होंगे कि आज की जो वीडियो है ये भी आपकी सैम्पल पेपर पे है, जो कि आपका फ़िलासफ़िकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का सैम्पल पेपर है। वैसे तो मैंने सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, बट कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैं जो भी सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं उनके भी सैम्पल पेपर को अपलोड करूं। ये भी बात ठीक है, क्योंकि क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स की ना उनकी हेल्प हो जाए, वो हर एक पेपर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कैसा होगा। बट आप लोगों का जो पेपर है वो 19 को है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको PDF बनाती, क्योंकि हिंदी राइटिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरी हिंदी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं पेन पेपर पे ही इस सैम्पल पेपर को दे देती हूँ। वैसे ये जो सैम्पल पेपर है ये सिर्फ आपका सैम्पल पेपर है, इसका रियल पेपर से कोई भी लेना देना नहीं है। बस ये आपको गाइड करेगा और आपकी हेल्प करेगा। जो आपने प्रीवियस सैम्पल पेपर वाली वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, और अगर आप देखे होंगे ना तो उसका पूरा फॉर्मेट सेम ही है, बस हमारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो फ़िलासफ़ी के हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो आपको टाइम मिलेगा वो 3 आवर्स का मिलेगा, और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो 20 मार्क्स होंगे वो आपको इंटरनल से मिलेंगे, मतलब आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा आपकी फर्दर एक्टिविटीज़ को देखते हुए। जो पेपर होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब कि आपके पेपर में हिंदी एंड इंग्लिश बोथ तरह करके आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नोट गिवन है उसमें कहा गया है आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मतलब आपको क्या करना है कि नहीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, और जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो इक्वल मार्क्स कैरी कर रहे हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 16 मार्क्स के होंगे, जिसमें से आपको एनी 5 करने हैं। अगर आप 5 को 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 80 होता है, और 80 मार्क्स का ही आपका क्या है, ये पेपर है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन द एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा से आपका तात्पर्य क्या है, शिक्षा के अभिकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब एजुकेशन से आप क्या समझते हो, एजुकेशन क्या है, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, एजेंसीज़ क्या हैं इसकी। जैसे आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, आप एजेंसीज़ हैं, फॉर्मल एजेंसीज़ हैं, एंड आपकी इनफॉर्मल एजेंसीज़ हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो 2 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप 8 मार्क्स का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन कर सकते हैं, और 8 मार्क्स का आप एक्सप्लेन दी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। अच्छे से इसको डीपली, मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाइएगा। देन आपका देखिए सेम यूनिट से एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस द रीज़न ऑफ प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, निजीकरण के कारणों पर चर्चा करिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए निजीकरण क्या होता है, और उसके जो रीज़न्स हैं, मतलब क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, उसको आपको लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप देखो 2 क्वेश्चन आपके सेम यूनिट से आ गए हैं, तो आप लोग पिछले वाले पैटर्न में मत चले जाइएगा कि 2 यूनिट से अगर एक क्वेश्चन आ गया और हमें याद है कि ये तो सेम यूनिट में ही है, तो हमने सिर्फ एजुकेशन वाला किया एंड प्राइवेटाइजेशन हमें आता था लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि ये एक यूनिट से ही दोनों क्वेश्चन आए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक यूनिट से आपको 5 के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक ही यूनिट का ही सारा करके चले आइए, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, आपके फुल में फुल मार्क्स आएंगे अगर आप पढ़ के उस चीज़ को गए हैं। तो इस चक्कर में कि नहीं एक ही यूनिट के 2 क्वेश्चन हैं तो अपना पेपर ख़राब इस चीज़ के लिए मत करिएगा। यूनिट यहाँ पे बिल्कुल इस पैटर्न में आपका यूनिट बिल्कुल मैटर नहीं करती है। आप चाहें तो एक ही यूनिट के सारे कर लीजिए, और चाहें तो आपको अगर नहीं आता है तो आप डिफरेंट यूनिट से भी कर सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी, डिफरेंशिएट इंडियन एंड वेस्टर्न फिलॉसफी। दर्शन से आप क्या समझते हैं, दर्शन के भारतीय एवं पाश्चात्य स्वरूप में अंतर बताइए। जब मैं आपको यूनिट वाइज बता रही थी फ़िलासफ़ी वाले वीडियो में कि मतलब आप लोग यूनिट में से किस में कितना पढ़े, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेकंड यूनिट है ना उसमें आप क्या उसका फर्स्ट पोर्शन पढ़ लीजिए फ़िलासफ़ी। उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके आ ही जाएंगे, 2 नहीं आएंगे तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकता है कि फ़िलासफ़ी क्या है। अब अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चल पाएगा, इतना आप एक लाइन नहीं, वन पॉइंट नहीं लिख पाओगे ना, तो आप इतना तो जानते हो कि फ़िलासफ़ी क्या होती है, किन वर्ड्स से मिलके फ़िलासफ़ी बनी है। इंडियन फ़िलासफ़र आप लिख सकते हैं, वेस्टर्न फ़िलासफ़र लिख सकते हैं। इंडियन फ़िलासफ़ी होती क्या है, किस चीज़ में बात करी गई है इंडियन फ़िलासफ़ी की। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी क्या होती है, अगर वेस्टर्न फ़िलासफ़ी तो वेस्टर्न स्कूल्स होंगे। तो आप अपनी तरफ से इसको बढ़ा चढ़ा करके लिख दीजिएगा।
नेक्स्ट है डिस्कस द एम्स ऑफ रियलिज्म एंड डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देखिए आपका जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ना, उसमें से आपके किसी न किसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या है, रियलिज्म भी आ सकता है, आइडियलिज्म भी आ सकता है, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म कुछ भी आ सकता है। तो इसमें तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपका पॉइंट है ना, जैसे रियलिज्म है या आइडियलिज्म है, तो ये होता क्या है, किन वर्ड्स से मिलकर बना है, इसका मतलब क्यों हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या इसका एजुकेशन में रोल है, एम्स क्या है इसके, कौन इसका फादर है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द थॉट्स ऑफ गांधी जी इन एजुकेशन एंड ऑल्सो राइट गांधीज 11 वॉव्स। शिक्षा में गांधी जी के विचार व 11 सिद्धांत लिखिए। देखिए या तो आप स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और फिलॉसफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या तो आप गांधी जी का जो सबके लाइफ स्केचेस है ना वो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं वहाँ से भी। अब गांधी जी का जब भी आप लाइफ स्केच पढ़िएगा ना, तो उनके बारे में अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे इनके 11 वॉव्स क्या हैं, इनके जो बेसिक एजुकेशन पे इन्होंने वर्क किया है वो क्या था, क्या चीज़ें बताई इन्होंने, एम्स क्या थे, और इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें बताई हैं, देन प्रिंसिपल्स क्या थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके लाइफ स्केच की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टीचिंग मेथड्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। देखिए ऊपर मैं अभी गांधी जी के लाइफ स्केच में बता रही थी ना, तो वहाँ से ही ये आपका बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वो वाला पोर्शन पढ़ना है तो अच्छे से उस पोर्शन को भी पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं। 7 क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्सिटी, राइट द टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ क्या है, इसके प्रकार बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है गिव द सजेशन ऑफ हंस मेहता कमेटी 1962। हंस मेहता समिति 1962 पर अपने सुझाव दीजिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वुमेंस एजुकेशन से क्वेश्चन निकला, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ पे चर्चा करी गई हैं, तो अगर आप इसको नहीं फॉर्म कर पाते हैं, इस पर बड़ा आंसर नहीं लिख सकते हैं 8 पेजेस का, तो आपको क्या करना है, इसको ईजिली स्किप कर दीजिएगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, 9 क्वेश्चन के ऑप्शन हैं आपके पास में, तो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के एकदम हैक्टिक मत होइएगा। 9th है आपका व्हाट इज एजुकेशनल सोशलॉजी, राइट स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशलॉजी। शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र के क्षेत्र बताइए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे भी आप क्या समझते हैं आ गया, इसकी जगह पे इसके क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार व उसका अर्थ लिखिए। सोशल मोबिलिटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और टाइप्स क्या होते हैं इसके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी। आपकी हॉरिजॉन्टल में डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पे मैंने बस इस पेपर को डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को बनाया है, सो दैट कि आप लोगों को हेल्प मिल सके कि साइकोलॉजी का पेपर कैसा आएगा। और कुछ लोगों का, मेरे व्यूवर्स का कहना भी था कि मैं हर पेपर का अलग से बना करके दूँ, जिससे कि उनको हेल्प हो सके। तो आप लोगों के 19 को पेपर हैं। आई होप ये मेरे जितने भी एफ़र्ट्स हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन।